कुरान की बेहुरमती का वाक़या पेश आया है सवात के इलाके मदीन के अंदर, और वहाँ इस वक्त इंतहाई कशीदा हालात बन चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, कुरान की बेहुरमती का वाक़या पेश आया है सवात के इलाके मदीन के अंदर, और वहाँ इस वक्त इंतहाई कशीदा हालात बन चुके हैं। वहाँ पे पुलिस और अवाम आमने सामने है। पूरा शहर, पूरा इलाका जो है वो इस वक्त आग की लपेट के अंदर है। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि सुरगोदा के अंदर भी इस तरह का वाक़या पेश आया, उससे पहले फैसलाबाद में भी पेश आया, और इस तरह के वाक़यात की तादाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ती जा रही है। यानी कि आए रोज़ जो है अभी कह लें कि सुरगोदा वाले वाक़या को कोई महीना डेढ़ भी नहीं गुजरा कि ये सवात के इलाके मदीन के अंदर ये इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया है। नाज़रीन, अब हुआ क्या है, सबसे पहले तो ये सवात का इलाका मदीन है, यहाँ जहाँ पे एक शहरी के ऊपर ये मुबैना तौर पे कुरान की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने कुरान की औराक की बेहुरमती की है, जिसके ऊपर उस शख्स को वहाँ के मुकामी लोगों ने जो है वो मारा पीटा, और फिर पुलिस उन चंद लोगों से उसको छुड़वा करके पुलिस थाने मुंतकिल किया गया। अब नाज़रीन, कहानी यहाँ से शुरू होती है जहाँ से हालात इंतहाई कशीदा हुए। उसके बाद नाज़रीन, जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने मसाजिद में ऐलानात करवाए, और ऐलानात के बाद जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जिस थाने में उस शख्स को मुंतकिल किया गया वहाँ लोग पहुँचे, और वहाँ पे लोगों ने जो है वो नाज़रीन धावा बोल दिया थाने के ऊपर, और थाने को आग लगा दी। अब नाज़रीन, जब थाने को उन्होंने मुश्तिल अफराद की जानिब से आग लगा दी गई, और उस शख्स को उस थाने से निकाल कर नाज़रीन उसको भी आग लगाई, और उसको भी घसीट कर जो है वो मार डाला। ये नाज़रीन इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इस वक्त। तो फिर पुलिस की जानिब से मुश्तिल अफराद को कंट्रोल करने के लिए फायरिंग भी की गई, गोलियां चलाई गई, और इस वक्त वहाँ पे तमाम जो मार्केटें हैं वो बंद हैं। और यहाँ तक नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि क्योंकि उसका शख्स का ताल्लुक सियालकोट से है, तो वो शख्स जिस होटल में ठहरा हुआ था उस होटल को भी आग लगाई गई। उस जिस बाज़ार में वो होटल था उस वहाँ पे भी जो है वो आग, पूरे बाज़ार को आग लगाने की कोशिश की गई। और आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारा जो मेंटल लेवल है वो कहाँ तक गिरा हुआ हम एक नज़रिया या एक दिमाग रखते हैं। अब इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब थाने के ऊपर उन्होंने धावा बोला तो अच्छा खासा नुकसान हुआ है। वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो भी जली हैं, थाने का काफ़ी नुकसान हुआ है। मुजाहिरीन में से जो है वो सैकड़ों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंतहाई वहाँ पे हालात जो है इस वक्त कशीदा हैं। नाज़रीन, अब ये तमाम चीज़ें पुलिस वालों का जो मौक़िफ़ है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर इस हक़ाइक़ के ऊपर भी बात करते हैं कि इस वक्त होना क्या चाहिए। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस हवाले से जो DPO और डॉक्टर ज़ाहिदुल्लाह हैं उन्होंने जो है वो बताया कि जो मुल्ज़िम है उसको उन्होंने पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया, जिसके बाद जो है वो मुश्तिल अवाम पुलिस स्टेशन पर हमला करके मुल्ज़िम को साथ ले गए। और DPO का कहना था कि मुल्ज़िम ने किस तरह कुरान शरीफ की बेहुरमती की इसकी तहकीकात जारी हैं, यानी कि कोई सबूत, वाज़ेह सबूत नहीं है। अब यहाँ से नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएँ, बड़ी अहम और गौर तलब बात है, अभी जो सरगोदा में वाक़या पेश आया वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कोई वाज़ेह सबूत नहीं थे। जाती अनाद और वो क्रिश्चियन उनकी फैमिली को या उस शख्स को किस तरह पत्थरों से मार मार के तशद्दुद करके उसको भी जो है वो मार दिया गया। अब नाज़रीन, यहाँ पे भी वाक़या सेम है, अभी तहकीकात जारी हैं, कोई वाज़ेह सबूत नहीं है कि उस शख्स ने जिसको मार डाला, जो कि इस दुनिया में अब नहीं है, उसने कुरान की बेहुरमती की है या नहीं की। नाज़रीन, सबसे पहले तो हमने इसके ऊपर बात करनी है। हमारा दीन इस्लाम भी हमें यही कहता है कि जब आपके पास कोई ख़बर आए तो सबसे पहले जो है वो उसकी तहकीक कर लें, उसकी तस्दीक कर लें, तहकीक कर लें, और फिर जो है वो उसके ऊपर आप यकीन करें या उसके ऊपर उसको देखें। लेकिन यहाँ पे देखें नाज़रीन, एक शख्स के ऊपर मुबैना इल्ज़ाम लगता है कि उसने कुरान की बेहुरमती की, उसके बाद पुलिस थाने में उसको मुंतकिल कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे जब पुलिस थाने में उसको मुंतकिल कर दिया गया था तो नहीं बनता था कि जनाब ये अवाम इस तरह मुश्तिल हो और जनाब थाने को आग लगा दे, वहाँ जिस होटल में वो रह रहा है उस होटल को आग लगा दे, और वहाँ पे जो है वो इस तरह जो नुकसान किया है रियासत का, अपना नुकसान किया है, क्योंकि आपके टैक्सेस से वो तमाम वो थाना
थाने का जितना भी सामान है, गाड़ियाँ हैं, वो आपके टैक्सेस के पैसे से वहाँ खड़ी हुई हैं। तो नाज़िर-ए-किराम, आप अंदाज़ा लगाएँ कि हम नाम के मुसलमान रह गए। मस्जिद में ऐलान होता है कि जनाब वो फलाँ बंदे ने बेहुरमती कर दी है, तो चल, ना तस्दीक और कुछ नहीं, और जाके जनाब धावा बोल दिया थाने के अंदर। यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो शऊर का लेवल है वो कितना ज़्यादा है। और दूसरी बात नाज़रीन ये भी है कि अब जो चीज़ें वहाँ से रिपोर्ट हो रही हैं वो ये भी हो रही हैं। एक तो बात मैंने की कि इसकी कोई तस्दीक नहीं थी, फिर ये भी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, वो जब उस शख्स के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था, वो ये कह रहा था कि मैंने कुरान की बेहुरमती नहीं की। अब जब वो खुद कह रहा है तो जनाब उसको छोड़ देना चाहिए था। और दूसरी बात नाज़िर-ए-किराम, जब वो थाने मुंतकिल हो गया तो कानून को हाथ लेने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। कानून के मुताबिक जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए था, पुलिस के स्टडी में वो था। तो कानून के मुताबिक एफआईआर अब दर्ज करवाते, उसकी पैरवी करते, उसकी तहकीकात होती। अगर वो गुनहगार होता तो उसको सज़ा उसके गुनाह के हिसाब से मिलनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती से हम मुसलमानों को आइडियल होना चाहिए। इन्हीं हरकत की वजह से हमारी जो लोग जो हैं वो हमें फॉलो नहीं करते या छोड़ गए हमें कि जनाब ये इनके अपने करतूत देख लें, ये किस तरह की हरकत करते हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं नाज़िर-ए-किराम, इंतहाई तशवीशनाक है कि जान चली गई इसके ऊपर। मंटो ने भी कहा था इस तरह के वाक़यात को देख कर के कि जब मज़हब दिलों से निकल कर सर पर सवार हो जाए तो पहननी पड़ती हैं टोपियाँ। तो आप अंदाज़ा लगाएं इस वक्त वो जो जान गई है, और वो उनकी जो फैमिली है वो किस कदर करब के अंदर होंगे, तकलीफ़ के अंदर होंगे। लेकिन अवाम ने जनाब मज़हब की आड़ के अंदर उस शख्स की जान ले ली, और उस शख्स की जान ही ली बल्कि कितने मुज़ाहिरीन ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस की गाड़ियाँ जली हैं, पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, वो थाने को आग लगी, कितना नुकसान हुआ है एक छोटी-सी बात के ऊपर। और वो शख्स यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएँ कि एक सियालकोट से स्याह के तौर पे गया हुआ है वहाँ पे, सैर व तफरीह के लिए गया हुआ, और वो शख्स वहाँ जाकर के कुरान की बेहुरमती क्यों करेगा? लेकिन मैं अब उस तरफ जाना नहीं चाहता क्योंकि उसका ताल्लुक पंजाब से है। इसको भी बुनियाद बना कर के, क्योंकि मैं इन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं रखता, लेकिन ना ही मैं इस तरह की बातें करना चाहता हूँ। अगर इस तरह का मामला भी है, अगर उसको पंजाबी या पंजाब से ताल्लुक़ रखने की बुनियाद पर कुरान और मज़हब की आड़ लेकर के उसको कत्ल किया गया, तो ये भी इंतहाई अफ़सोसनाक बात है। हमें बतौर पाकिस्तानी सोचना चाहिए। पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है। हमें जो है वो इलाकाई या लसानी बुनियादों के ऊपर चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें बतौर पाकिस्तानी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो ये नाज़िर-ए-किराम इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या था। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप इस सारे वाक़या को किस तरह देखते हैं, किस तनाज़ुर में देखते हैं जिस तरह एक शख्स की जान ले ली गई। और अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।